How was experience of working with Shahid Bibi? मैं समझता हूँ कि मेरी सियासी ज़िंदगी में अगर मैंने कोई गलती की तो वो की जब मेरी उनसे झगड़ा हो गया. जब मुशर्रफ आया तो शुरू में आई थॉट कि हियर इज़ एन अपॉर्चुनिटी. उस टेन्योर की कोई बताएं ऐसी. एक तो ये कि हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद शहीद बीबी, बिकॉज मैं कल एक रिसेंटली एक इंटरव्यू कर रहा था एंड उसमें हम ये बात कर रहे थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो शहादत थी वो पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट कर गई कोई शक जिसको फिल करना बहुत मुश्किल हो गया, बिकॉज शी वाज अ वुमन ऑफ स्टेचर. सो उनके साथ वर्क करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? जी नहीं, काफ़ी मैंने तो बहुत देखे ना. मैंने तो सिविल सर्विस से रिज़ाइन कर दिया, पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, अपोजिशन में चले गए, जेल चले गए, वो एक्सपीरियंस भी किया. बिल्कुल ठीक. उसके बाद बस उसमें मैं समझता हूँ कि मेरी सियासी ज़िंदगी में अगर मैंने कोई गलती की तो वो की जब मेरी उनसे झगड़ा हो गया और मैं अपसेट हो गया बहुत सारी चीज़ों पे. और उससे मैंने एक लेसन सीखा कि कभी गुस्से में कोई फैसला नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो गुस्से में फैसला ये किया कि जब बेनज़ीर साहबा की हुकूमत गई 96 में तो प्रेसिडेंट थे फारूक लगारी साहब के साथ मेरा बड़ा ताल्लुक था. बिल्कुल ठीक. तो फारूक लगारी साहब ने मुझे कहा कि आप आए और हमारी गवर्नमेंट में ज्वाइन कर लें एज फेडरल मिनिस्टर. बिल्कुल ठीक. तो मैं क्यों गुस्सा भी था और फारूक से ताल्लुक भी बहुत था, तो मैंने वो बात उनकी मान ली, हालांकि मुझे नहीं माननी चाहिए. फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज. केटेक गवर्नमेंट थी 96-97. मिराज खालिद प्राइम मिनिस्टर. दैट वाज अ बिग मिस्टेक जिसका मैंने हमेशा रिग्रेट किया. हालांकि मोहतरमा ने मुझे बाद में भी कहा कि आ जाओ वापस, लेकिन मैंने सोचा कि अब बुरा लग रहा था मुझे. सो दैट वाज अ बिग मिस्टेक. बिल्कुल ठीक. बाकी तो फिर उसके बाद मैंने सोचा जब मुशर्रफ नए आए हैं तो मैंने सोचा कि एक मौका है पाकिस्तान को बेहतर करने का. होप काफी लोगों को थी जनरल मुशर्रफ के टाइम, लेकिन मैं एक साल एक मिनिस्टर रहा पंजाब में, लेकिन फिर मैंने रिजाइन कर दिया बिकॉज आई थॉट कि ये बात जो है ये नहीं बनेगी. सो अनफॉर्चुनेटली जो मेरी डिसअपॉइंटमेंट पॉलिटिकल लाइफ में आके हुई वो ये थी कि करप्शन बड़ी वाइड स्प्रेड थी. किस टेन्योर में? थ्रू आउट. आपको ये जब रियलाइज हुआ या जब आपको रजिस्टर हुआ वो टाइम कौन सा था? नहीं, वो थ्रू आउट था. मैं किसी को एक को बिल्डअप हो रहा था, लेकिन चाहे वो एक गवर्नमेंट थी पार्टी की, दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट थी, करप्शन बहुत ज्यादा थी. एंड दैट यूज्ड टू मेक मी वेरी एंग्री. क्योंकि अगर मैंने पैसे बनाने होते तो सिविल सर्विस में मैं था पहले, अच्छे वाले मौके मेरे पास क्या कमी थी पैसे बनाने की. ऐसे मुझे बड़ा अफसोस होता था कि यार हम किस नगर में चले. जब मुशर्रफ आया तो शुरू में आई थॉट कि हियर इज एन अपॉर्चुनिटी. तो जब मुझे उन्होंने कहा कि आप पंजाब में मिनिस्टर बन जाएं तो मैंने पहले सोचा, क्योंकि मैं फेडरल मिनिस्टर रह चुके थे, तो मैं सोचा कि यार ये तो एक डिमोशन है. बट देन आई थॉट कि यार मुल्क के लिए कुछ सर्व करना है तो कोई हर्ज नहीं. बट विद इन अ ईयर आई रियलाइज्ड कि मामला खराब हो रहा है. और वो उस जमाने में जो गवर्नर थे उससे भी मेरी नहीं बन रही थी. बिल्कुल ठीक. तो फिर मैंने 99 में ज्वाइन किया, 2000 में रिजाइन कर दिया. अच्छा, एक तो आपका टेन्योर गालिबन वो भी था जो कुछ महीनों के लिए सिर्फ नहीं, वो तो मिराज खालिद के साथ था. अच्छा, ओके. लेकिन मुशर्रफ के पीरियड में मैं 1 साल रहा, फिर मैंने रिजाइन कर दिया. बिल्कुल ठीक. फिर मैं रिजाइन करने के बाद मुझे न्यूज के एडिटर ने फोन किया, शाहीन ने, कि पहले आप बैठे हो तो लिखना शुरू कर दो. तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया. फिर मैंने 11 साल रेगुलर कॉलम लिखा न्यूज के लिए. उस जमाने में कॉलम बड़ी चीज, अब तो कोई नहीं पढ़ता. नहीं, उस जमाने में बहुत चीज थी, इसमें कोई शक नहीं. अब तो किसी के पास टाइम ही नहीं है सर. उस टाइम न्यूज़पेपर वाज द थिंग. हर बंदा सुबह उठते साथ सबसे पहले. मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, क्योंकि मैं पिछले 4-5 महीने से लिख रहा हूँ. हाँ जी. मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ. पढ़ता ही कोई, अंग्रेजी लिख के पागल हो जाते हो, पढ़ता ही कोई नहीं. उन दौर है इस दा अब ये वीलॉग इसका दौर है. नहीं, इसका मतलब है वी शुड बी सीइंग यू सून इन फोरम्स पे भी सर. वो पढ़ता कोई नहीं है. ठीक कह रहे हैं. और ये है एक पैसिव चीज. बिल्कुल ठीक. ये देखे ना, ये जो वीलॉग है एक पैसिव चीज. बिल्कुल ठीक. कि मैंने लगा लिया और आंखें बंद करके सुन रहा हूँ. ऐसा ही है. मुझे कोई पढ़ना नहीं पड़ता. सही बात, मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई बत्ती नहीं जलानी पड़ती, कोई लाइट नहीं करनी पड़ती, कोई एनक नहीं लगानी पड़ती. सो टाइम्स हैव चेंज्ड.
سو میں نے اس زمانے میں کالمز پڑھے جاتے تھے اور سو دیٹ واز این انٹرسٹنگ پیریڈ.